भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ आदि नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। शिव को संहारक, योगी और तपस्वी देवता माना जाता है। उनकी उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि शिव अजन्म में अनादि और अनंत हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू स्वतः प्रकट हुए हैं। फिर भी शास्त्रों और पुराणों में उनकी उत्पत्ति को लेकर कई रोचक कथाएं मिलती हैं। शिव का जन्म ब्रह्मा और विष्णु की कथा से। लिंग पुराण और शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि कौन बड़ा है। तभी वहां एक अग्निलिंग, प्रकाश का एक स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। दोनों देवताओं ने उस स्तंभ का आदि और अंत जानने की कोशिश की। विष्णु पाताल की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन कोई भी उस स्तंभ का अंत न जान सका। तभी वह अग्निलिंग शिव के रूप में प्रकट हुआ और बताया कि वही आदि और अनंत हैं। इसी से ये माना गया कि शिव की उत्पत्ति नहीं हुई, वे स्वयंभू हैं। भगवान शिव और आदिशक्ति की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा ने तप किया। तब आदिशक्ति मशक प्रकट हुई और उनसे कहा कि शिव के बिना सृष्टि संभव नहीं। तब आदिशक्ति ने स्वयं शिव को प्रकट किया। इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों मिलकर सृष्टि के आधार बने। अब भगवान शिव के में रुद्रों का जन्म। वायु पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने शिव से कहा कि वे सृष्टि के लिए अपनी शक्ति दें। तब शिव ने अपने शरीर से रुद्रों को उत्पन्न किया। इनका नाम है महादेव, ईशान, अघोर, तत्पुरुष, रुद्र, हर, शंभु, उग्भीम, पिनाकी और सद्योजात। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिव सृष्टि से परे हैं, लेकिन जब सृष्टि की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपने अंशों को प्रकट किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वे तत्व के रूप में देखे जाते हैं, यानी शिव का अर्थ है कल्याण। शिव चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मा के सबसे उच्चतम रूप माने जाते हैं। वे समय के पार है, न उनका जन्म है न मृत्यु, इसलिए उन्हें अजन्मा कहा गया है। शिव की पूजा का रहस्य। चूंकि शिव की उत्पत्ति अग्निलिंग शिवलिंग से हुई, इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये लिंग आकार उनकी निराकारता और अनंतता का प्रतीक है। निष्कर्ष: भगवान शिव का कोई पारंपरिक जन्म नहीं हुआ है। वे स्वयंभू, अनादि और अनंत हैं। पुराणों में उन्हें ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना, योग और सृष्टि के मूल स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए उन्हें केवल देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य माना जाता है।